जय श्री गुरु भगवान उपमिति भव प्रपंच कथा के अंदर बहुत ही सुंदर आज एक तत्व हमको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। गुरु के पास से जीव को अब तक दो दवाई मिली, विमला लोक अंजन इज इक्वल टू सम्यक ज्ञान और तत्व प्रीतिकर पानी इज इक्वल टू सम्यक दर्शन। अभी जैसे ये दो दवाई सदगुरु ने कि धर्म बोधकर ने द्रमक को दी, तुरंत वो धर्म बोधकर के मन में ये इच्छा हुई कि तीसरी दवाई परमा अन्न वो भी मैं ये द्रमक को दे दूं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि द्रमक उसको चरित्र और जीवन लेने के लिए, परमान्न लेने के लिए तत्व कम पड़ रहा है। शायद इस स्टेज पर हम सब हमारे संसार के अंदर लटके हुए अटके हुए कि शायद सम्यक ज्ञान हमको मिल रहा हुआ होगा, कहीं ना कहीं सम्यक दर्शन मिला हुआ हो या सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए हमारा पुरुषार्थ चालू हो। इन दोनों के अंदर हम सब एकदम प्रॉपरली सेटल डाउन हो चुके। प्रॉब्लम आती है ये तीसरी दवाई के अंदर, चरित्र अभी तक भले मिला हुआ नहीं है, जीव भले संसार के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन मिल चुका है, जिसके कारण एक भूमिका तैयार हो। और इस भूमिका के अंदर हम सब है या नहीं ये चेक करने जैसा। जो जीव, जो द्रमक का जीव जिसने ये दो दवाई ले ली है, वो जीव के अंदर खुद के दोषों की समझ चालू हो जाएगी। यस, मेरे अंदर ये चीज तो बहुत खराब है, मेरे अंदर मैं ये दोष को तो दूर कर ही नहीं पा रहा, चाहे कुछ भी करूं ये चीज मेरे अंदर आ ही नहीं रही। एक एक करके चुन चुन करके अपने अंदर के जो दोष है वो दोष इस द्रमक को विजिबल होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई दर्दी है तो बहुत ही भयानक अंदर कोई रोग हुआ है, लेकिन साथ में वो दर्दी को पागलपन भी है, वो उसको मेंटल इलनेस है या ऐसा कुछ टाइप्स का प्रॉब्लम है, मेंटल है। तो डॉक्टर क्या करता है, उसके अंदर के जो रोग है, शायद कैंसर हो या बीपी हो, ऐसा कोई रोग हो, उसको ट्रीट करने के लिए वो डॉक्टर दर्दी को इंजेक्शन लगाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन दर्दी भी पागल है, मेंटल स्टेज में है, तो वो उल्टा डॉक्टर को ही इंजेक्शन लेकर के पीछे भागेगा। अगर डॉक्टर दर्दी को सोने का बोलेगा तो दर्दी बोलेगा डॉक्टर आप भी मेरे साथ सो तो ही मैं सोऊंगा। तो कहीं पर भी जो डॉक्टर है वो अपनी पद्धति, अपनी जो चिकित्सा है वो इस पागल आदमी के ऊपर नहीं कर पाएगा। मुश्किल से 4-6 आदमी को बुलाना पड़े, पैर पकड़ना पड़े, हाथ पकड़ना पड़े, मुंह खोलना पड़े, तब मुश्किल से दवाई ली जाए या मुश्किल से उसको इंजेक्शन दिया जा सकता है। इस प्रकार की भूमिका ये है पार्ट 1। पार्ट 2 के अंदर दर्दी है, उसका दिमाग ठिकाने पर एकदम प्रॉपर शाना व्यक्ति है, लेकिन अभी बॉडी के अंदर कैंसर है या बीपी है या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, और डॉक्टर उसको अलग अलग चिकित्सा, अलग अलग पद्धति दे रहा है, चाहे कीमोथेरेपी देगा या फिर 1 महीने का दवाई का कोर्स देगा, ऐसा कुछ उसको एक चिकित्सा पद्धति के अंदर डाल देगा। अभी ये जो आदमी जिसके अंदर कैंसर है और जिसके अंदर बीपी वगैरह रोग है, लेकिन दिमाग ठिकाने के ऊपर है, तो वो डॉक्टर की चिकित्सा से उसके ठीक होने के चांसेस हाईएस्ट बन जाते हैं। और उसी उसी एंगल से जो पहला हमारा दृष्टांत था, उसके अंदर वो पागल आदमी के ठीक होने के चांसेस थोड़े कम दिखाई देते। लेकिन अगर वो पागल आदमी के अंदर पड़ा हुआ पागलपन अगर उसको ट्रीट करके दूर कर दिया जाए, तो फिर अंदर रहा हुआ कैंसर को फास्ट इजीली ट्रीट कर पाएंगे। एग्जैक्टली ये फर्स्ट भूमिका से सेकंड भूमिका के अंदर हमको सदगुरु लेकर के आते हैं। पहले जो हमारे मन के ऊपर राग द्वेष का साम्राज्य भरा पड़ा था, पहले जो हमारे सोच के अंदर मिथ्यात्व भरपूर मात्रा में मिश्रित हुआ था, और पहले जो हमारे भावों के अंदर मोहनीय का प्रबल साम्राज्य खड़ा हुआ था, उसी के अंदर गुरु भगवान सदगुरु हमको ये दो दवाई देने के कारण हमारे अंदर का जो पागलपन है उसको शांत करते। अभी जीव को सम्यक ज्ञान मिला, जीव को अलग अलग कर्मों के बारे में मालूम पड़ा, अलग अलग बंध है, मोक्ष है, निर्जरा है, आश्रव है, जीव अजीव तत्व, पाप पुण्य, ये सब तत्व उसको जानने को मिला। तो अभी वो उस लेंस से, उस फिल्टर से अपने संसार की घटनाओं को देखना शुरू कर देगा, और हर एक पाप क्रिया से पहले उसके मन के अंदर एक हल्का सा लाइट बल्ब जगेगा कि भाई ये तो कर्म वाला है, ये तो पाप कर्म इकट्ठा करवाएगा, अच्छा ये क्रिया तो पुण्य कर्म वाली। तो ये सच्ची दृष्टि, ये एंगल वो गुरु भगवत विमला लोक अंजन के द्वारा वो जीव को देते।
अभी ये चीज जिसके अंदर ये विमलालोक अंजन यानी कि सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन प्राप्त हो चुका है, वो जीव को परमा अन्न देने का प्रयत्न ये धर्म बोधकर यानी कि सदगुरु भगवंत करते हैं। जिस भूमिका के अंदर हम सब लोग हैं, उससे पहले हमको सदगुरु भगवंत ने ये विमलालोक अंजन दिया और हमको ये तत्व प्रीतिकर पानी दिया यानी कि सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन दिया। अभी इसका मूल्य कितना, तो बहुत सुंदर दृष्टांत के साथ सिद्धेश्वरी गुरु भगवान समझाते हैं कि कोई व्यक्ति है, इसने धंधे के अंदर लॉस किया हुआ है, शायद वो मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, धंधे के अंदर 10 लाख उसका नुकसान हो चुका है। अभी वो नुकसान की किसी भी प्रकार भरपाई नहीं कर पाएगा। घर पर कॉन्स्टेंटली जिन जिनको पैसा देने का है वो लोग आकर के उनको धमकी दे रहे हैं, उनको बहुत निम्न कक्षा की भाषा यूज कर रहे हैं और वो आदमी बहुत ही ज्यादा मेंटल स्ट्रेस के अंदर आ चुका है और उसने मन ही मन ठान लिया कि भाई हर जगह से दरवाजा बंद हो चुका है, अभी सुसाइड एकमात्र मेरे लिए ऑप्शन पर बचा है। और मन ही मन वो रेडी हो जाता है कि बस कल कैसे भी करके कोई जहर या कोई दवाई या कहीं से कूद करके या नस वस वगैरह काट करके मर जाना ही बेस्ट है। ये 10 लाख रुपयों का जो टेंशन है जो जिनको देने का है वो बहुत एक्सट्रीम है, मैं उसको झेल नहीं पा रहा। कल सुबह व्यक्ति मतलब आज रात को व्यक्ति ने सोचा कि कल सुबह मुझे सुसाइड करना है और एकाएक आज रात को ही कोई उसका स्वजन, कोई दूर का रिश्तेदार या दूर का फ्रेंड अचानक आकर के उसके हाथ में 10 लाख रुपए रख देता है और वो आदमी के सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाते हैं और फिर वो अपना जो भी उसने गलतियां करी हुई थी बिजनेस के अंदर वो गलतियों को रेक्टिफाई करता है और 2 4 6 8 सालों के अंदर तो करोड़ों रुपए कमाना शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी वो 10 लाख जो 10 साल पहले उसके फ्रेंड ने दिए हुए थे, उसका मूल्य कभी भी, उसका ऋण वो व्यक्ति अपने जीवन भर के अंदर कितना भी रुपया वापिस भी उसको क्यों ना दे दे, उसका ऋण वो चुका नहीं पाए। बिकॉज आखिरी के मोमेंट एकदम टाइम पर अणी के पॉइंट में उसने आकर के हमको पैसा दिया तो उससे हमारा जीवन आगे बढ़ा और आज हम करोड़पति के स्थान पर पहुंचे। उसके पीछे कोई एक चीज कारण हो तो वो व्यक्ति के 10 लाख, वो एकमात्र रीजन। उसको अगर हम वापस 10 करोड़ भी दे देना उसका ऋण नहीं चुका पाए। एक बार के लिए जो लोन थी वो अमाउंट तो सेटल हो जाएगा, तो अकाउंट्स के लेवल पर हम टैली कर सकते हैं, लेकिन ऋण के लेवल पर पूरा जीवन अगर हम उसकी सेवा भी करें तो भी उसका ऋण हम चुका नहीं सकते। बिकॉज हमारा पूरा का पूरा जीवन वो टाइमली 10 लाख रुपए जो हमको मिल गए थे उस पर निर्भर है। सिमिलरली व्यक्ति को सदगुरु भगवंत जो ये दो दवाई देते हैं, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, उसका उसका मूल्य कितना, उसका ऋण कितना। तो सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं कि वो जीव की, वो शिष्य की बाकी जितना भी उसका जीवन पड़ा हुआ है, 25 साल हो, 50 साल हो, 100 साल जितना भी जीवन बाकी है, तो पूरा का पूरा जीवन सिर्फ वो सदगुरु के चरणों में बिता दे, सदगुरु की भयावच शुश्रूषा करने के लिए भी अगर बिता देता है, फिर भी वो सदगुरु का ऋण नहीं चुका सकता। अगला पूरा भव, दूसरा पूरा भव अगर फुल भव सेवा करे तो भी ऋण नहीं चुका सकता। अगले 5 भव तक कंटिन्यूअसली नॉट पॉसिबल। अगले 50 भव तक भी अगर वो सिर्फ उसके सदगुरु की सेवा करे फिर भी उसका ऋण नहीं चुका पाएगा। 50 भव, 100 भव, 150, 500, 1000, लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ नहीं। भव क्रोड़ा क्रोड़े करी करता सर्व उपाय, यानी कि क्रोड़ा क्रोड़ यानी कि 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ वो जो फिगर आए उतने भाव तक कंटिन्यूअसली हर एक क्षण अगर वो शिष्य सदगुरु की चरणोपासक बन करके रहे, उनकी शुश्रूषा भयावच के अंदर रत रहे, फिर भी वो सदगुरु ने जो ये विमलालोक अंजन और तत्व प्रीतिकर पानी दिया उसका ऋण वो शिष्य चुका नहीं पाएगा। इतनी इंपॉर्टेंस, बिकॉज ये दो चीजों के द्वारा अनंत भव से जो हम घूमते आ रहे हैं उस पर एक ब्रेक लगाने का काम, उसको स्टॉप करने का काम, उसको उसके गोल तक पहुंचाने का काम ये सदगुरु ने किया। अगर ये सदगुरु ने हमको ये दो चीज न दी हुई होती तो अभी और आगे अनंत भवों तक हम घूमते रहते संसार के अंदर, हमारा कोई भी मोक्ष में जाने का प्रावधान ये नहीं बनता। ये सदगुरु की ताकत, एक विमलालोक अंजन की ताकत, एक तत्व प्रीतिकर पाने की।
लेकिन बहुत ही सुंदर यहाँ पर वापिस एक प्रश्न रखते हैं कि थाणांग सूत्र में बात आती है ऐसी कि जो गुरु मार्ग से पतित हो चुके हैं उनको वापिस अगर मार्ग के ऊपर स्थिर करने में आए तो वो क्रिया करने के द्वारा वो गुरु का ऋण, उनका उपकार अपन चुका सकते हैं। तो क्या ये बात सच है? ऐसा यहाँ पर प्रश्न आता है। तो गुरु भगवंत कहते हैं कि हर एक तत्व के अंदर एक उत्सर्ग मार्ग होता है, यानी कि एकदम ऊपर का मार्ग, एकदम श्रेष्ठ मार्ग, और एक अपवाद का मार्ग, एकदम लोएस्ट लेवल का मार्ग। तो उत्सर्ग मार्ग में आकर के ये बात करी हुई है कि सदगुरु का भव करोड़ा करोड़ वर्षों, भव करोड़ा करोड़ तक उनका ऋण हम चुका नहीं पाएंगे। लेकिन अगर कोई गुरु भगवंत है जो कुछ अक्षमता के कारण या कर्म के उदय के कारण या अपनी अवस्था के कारण, वृद्धावस्था इत्यादि के कारण, अगर वो परमात्मा के यानी कि केवलीय प्रणीत धर्म के पाथ से विचलित हो गए हुए हैं और एज अ श्रावक, एज अ शिष्य हम प्रयत्न करें वापिस उनको मार्ग, परमात्मा के मार्ग के ऊपर स्थिर करने का, तो उससे उनका जो ये सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन वाला ऋण है उसको अपन चुका सकते हैं। अभी पूरा का पूरा ओनस श्रावक पर यानी कि एज अ शिष्य हम पर आ चुका। जहां कहीं पर भी अपन देखें कि कोई भी गुरु भगवान, उनके जो आचार विचार होने चाहिए, परमात्मा ने जिस प्रकार के महाव्रतों की पालनी करने की बात करी हुई है, अगर उस प्रकार के महाव्रत किसी गुरु भगवान से पालनी नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ सम एक्स वाई जेड रीजन, वो थोड़े बहुत आचार से नीचे आ चुके हैं, शिथिलता के अंदर प्रवेश कर लिया हुआ है, उस समय अगर हम वो गुरु भगवंत को हमारा संपूर्ण पुरुषार्थ करके वापस राजमार्ग के ऊपर स्थिर करने का प्रयत्न करें तो वो क्रिया करने के द्वारा हम ऋण को चुका सकते हैं। और ऐसा कई बार श्रावकों ने किया हुआ भी है। एग्जाम्पल, रत्नाकर सुरेश जी महाराजा, भरूच के शहर के अंदर रत्नाकर सुरेश जी महाराजा विराजमान थे। उनके पास एक श्रावक भाई आते हैं प्रवचन सुनने के लिए, और रत्नाकर सुरेश जी महाराजा बहुत सुंदर प्रकार से परमात्मा के वचनों को वो श्रावक भाई तक पहुंचाते हैं, और वो श्रावक भाई बहुत ही ज्यादा आवर्जित हो जाते हैं ये गुरु भगवंत की वैराग्य से, उनकी वाणी से, और धीमे 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 ये श्रावक भाई वो गुरु भगवंत के परिचय में आ जाते हैं। अभी परिचय में आए तब मालूम पड़ा ये श्रावक भाई को कि गुरु भगवंत ना अपना जो ओघा है उसके अंदर छोटी सी एक पुड़िया छुपा करके रखते हैं, और उस पुड़िया के अंदर, उस पोटली के अंदर हीरे रखे हुए। जब ये बात श्रावक को मालूम पड़ी तो इनको तो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं वो, एक शॉक हुआ, शॉकिंग त्रासका हो गया कि अरे इतने अच्छे गुरु भगवंत, इतनी सुंदर इनकी ज्ञान की निर्मलता, वैराग्य की धारा, और वो चंद कुछ हीरे लेकर के घूम रहे हैं। फिर किसी से पूछा हुआ होगा उनके शिष्य गुरु भगवंत इत्यादि से, तब उनको मालूम पड़ा कि उनको जब वो संसारी पने में थे तब वो जौहरी थे, तो उनको हीरे का बहुत शौक था। तो उनको इस हीरे का कुछ करना नहीं है, लेकिन बस हीरे का शौक है, इसके लिए ये हीरो को अपने साथ रखते हैं बस, बाकी कुछ उनका अल्टीरियर मोटिव नहीं है। अभी ये बात श्रावक को मालूम पड़ी। हमको ना ये जो घटना है उसको हमारा आज का जो पर्याय चल रहा है उसमें स्टेप बाय स्टेप नोटिंग करने जैसा। अगर हमको आज मालूम पड़े कोई कोई एक्स वाई जेड गुरु भगवंत अपने मार्ग से पतित हो चुके हैं, और एक्चुअल में हमको लगे कि भाई यस ये पतित हो चुके हैं, और उस समय एज अ श्रावक जिनको माता पिता की उपमा दी गई है वो किस प्रकार गुरु भगवंत को वापस स्थिर करते हैं, इस दृष्टांत से हमको सीखने जैसा। ये श्रावक भाई जाते हैं गुरु भगवंत के पास और उनसे कहते हैं कि मुझे ये जो लोभ नाम का जो कषाय है ना वो ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे कृपया करके ये लोभ वाला जो कषाय है उसको थोड़ा, सॉरी परिग्रह, हाँ परिग्रह नाम का जो पांचवा जो 18 पापस्थाना के अंदर आता है वो ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। ये परिग्रह यानी कि एग्जैक्टली होता क्या है, ये परिग्रह के अंदर क्या क्या चीजें आती है, आप मुझे समझाइए। गुरु भगवान ने बहुत ही सुंदर परमात्मा के वचनों के आधार के ऊपर ये जीव को परिग्रह किया, उसमें क्या क्या आता है, रुपया सुवर्ण रुपया द्विपद चतुष्पद, ये सब कुछ धन धान्य, ये सब कुछ परिग्रह के अंदर आता है। ऐसे अलग 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 एंगल से समझाने का प्रयत्न किया। एक दिन हुआ वो श्रावक भाई आए, समझा, वापिस चले गए। सेकेंड डे वापिस आते हैं और वापिस सेम टू सेम प्रश्न कि साहब अभी भी मुझे परिग्रह समझ में नहीं आ रहा। गुरु भगवान ने अलग एंगल पकड़ा, वापिस गए। तीसरा दिन साहब अभी भी समझ में नहीं आ रहा, गुरु भगवान ने वापिस उनको अलग एंगल समझाया,
वापिस गए, ऐसा 4 दिन 5 दिन, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना हो जाता। इसके बीच में ये 6 महीना हो गया और गुरु भगवान को लगा कि यार ये कुछ दाल में काला है, ये इतना डम्ब तो नहीं है ये श्रावक कि एक छोटा सा परिग्रह जैसा दोष भी 6 महीने तक रोज आकर के पूछे। इसमें क्या है इतना डेप्थ वाला रहस्य, मुझे ही मालूम नहीं पड़ रहा। इसको इतना सिंपल सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही। और इनके मन के अंदर मंथन चल रहा है कि ये परिग्रह को समझ क्यों नहीं पा रहा, समझ क्यों नहीं पा रहा। और उसी समय उनको स्ट्राइक होता है, वो रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज आके, हाँ ये परिग्रह खुद नहीं लेकिन मुझे समझाने का प्रयत्न कर रहा था। ये ओगे के अंदर जो इतने सालों से मैं छोटी पुड़िये छुपा करके रखता हूँ, जिसके अंदर हीरे पड़े हुए हैं, वो प्रॉब्लम है। और तुरंत उसी समय हीरो की पुड़िया को बाहर निकालता है और उपास्य के बाहर जो कचरे की पेटी थी उसमें डाल देते हैं ये गुरु भगवान। अभी 6 महीने पूरे हो गए और 6 महीने के बाद वाला दिन ये वापस श्रावक भाई जाते हैं अंदर और उपाश्रय में एंट्री होने से पहले उन्होंने बाजू के कचरे के डिब्बे के अंदर बहुत शाइनिंग करते हुए हीरे देख लिए और इनको मालूम पड़ गया कि भाई ये हीरे कहाँ से आए हैं। और अभी ये श्रावक भाई जाते हैं रत्नाकर श्री महाराज साहब के पास, उनको वंदन करते हैं और ये श्रावक कुछ भी बोले उससे पहले गुरु भगवत ही बोल देते, क्यों अभी तो समझ में आ गया ना परिग्रह का मतलब। और ये श्रावक बहुत ही विनम्र भाव से कि जी गुरु भगवत, अभी एकदम क्लियर कट हो गया परिग्रह यानी कि क्या। इस पर ये श्रावक भय के अंदर की खुमारी देखो, इनके अंदर का धैर्य देखो, औदार्य देखो, गंभीरता देखो कि गुरु भगवान के पास हीरे ही पड़े हुए। अगर आज हमको मालूम पड़े कि फलाने फलाने गुरु भगवान का खुद का बैंक अकाउंट है या उनके पास कुछ सोने की लगड़ी पड़ी हुई, सोने के बिस्किट साथ में रखते हैं या कुछ कैश 1,00,000 2,00,000 रुपए अपने साथ जेब तो अपने साथ पुस्तक के अंदर छुपा करके रखते हैं, अगर हमको ऐसा मालूम पड़ा तो जस्ट इमेजिन कि अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। 3 ऑप्शन, या तुम गुरु भगवान को जाकर ये कन्फ्रंट करते या मुझे क्या लेना देना, उनके पैसे है वो जाने करके हम छोड़ देते, या तीसरा हम निंदा व्हाट्सएप के अंदर बहुत बड़ा अच्छा सुंदर मैसेज टाइप करके हर जगह फॉरवर्ड कर देते कि फलाने फलाने संघ के अंदर फलाने फलाने गुरु भगवान तो बोले ऐसा करते हैं, आज के समय के अंदर ऐसा कोई गुरु भगवान करता है क्या। इस प्रकार से हमारी निंदा चालू हो जाए। हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं और बहुत प्रामाणिकता से कहे तो हम सब थर्ड ऑप्शन के अंदर सेटल डाउन हो जाने को मजा आता है, क्योंकि ये बात किसी को नहीं मालूम, हमको सिर्फ मालूम पड़ी हुई है तो हमारा भी एक वर्चस्व होना चाहिए। ऐसा समझ करके ये घटना का उपयोग हम हमारा स्टेटस हमारा नाम बढ़ाने के लिए यूज कर देते हैं। हमको गुरु भगवत आचार से भ्रष्ट हुए उसकी कोई पड़ी नहीं है, परमात्मा का शासन कलंकित हो रहा है उसकी कुछ नहीं पड़ी, मेरा नाम मेरा स्टेटस बढ़ रहा है ना, बस काफी। हम सब शायद ये थर्ड ऑप्शन के अंदर एकदम कंफर्टेबली सेटल डाउन हो जाए। लेकिन ये श्राप किसी को बोला तो नहीं, बराबर है खानदानी है, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ नहीं छोड़ता। सोच करके देखिए एवरी डे आना गुरु भगवान के पास, शायद हम भी जाकर के, लेकिन एवरी डे जाकर के 1 घंटा बैठना और सेम ही प्रश्न करना कितना बोरिंग लगेगा। ये भाई रोज परिग्रह परिग्रह कितना सुनोगे। अगर मैं आपको यहाँ पर स्वाध्याय के अंदर कोई एक ही चीज, ये जो अपना संसार का जो स्वरूप है जिसकी आज अपन बात कर रहे हैं, अगर इसी को अपन 6 महीने तक सुनते रहे तो शायद इतना पक जाएंगे कि भाई हम स्वाध्याय करना ही शायद बंद कर दें। लेकिन ये श्रावक का शौर्यता कितनी कि वो एवरी डे जाता है, उसको तो 6 महीना या 6 साल भी लगे तो भी उसका मन तो रेडी था जाने के लिए। ये गंभीरता ये शौर्यता हमारे अंदर क्यों नहीं। इस प्रकार से अगर कोई श्रावक सदगुरु भगवंत जो पदभ्रष्ट हो चुके हैं, जो आचार से भ्रष्ट हो चुके हैं, उनको वापस धर्म के अंदर स्थिर करने का अगर अपन कार्य करते हैं तो इस कार्य से हम ऋण को वापस चुका सकते हैं। और वो घटना के अंदर वो रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराजा, ये अपने साथ जो ये घटना हुई थी उससे बहुत ज्यादा खेद उत्पन्न होता है खुद के लिए, और उसी खेद में वो परमात्मा के सामने जाते हैं मंदिर में और रत्नाकर 25 की रचना करते हैं। और ये रत्नाकर 25 का हर एक श्लोक अगर अपने को मालूम हो, एकदम सिंपल गुजराती भाषा के अंदर है, उसमें सिर्फ और सिर्फ वो की निंदा करी कि मैं तो ऐसा मैं तो वैसा, मैं ठग मैं चोर मैं दम्भी मैं ये मैं वो, बस खुद की स्व निंदा करी हुई है। और ये जो 25 गाथा जो श्लोक समान है उसकी रचना
ये रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराजा ने की, और उसके पीछे वो श्रावक भाई मूल कारण। तो इस प्रकार की धर्म कथा, इस प्रकार की घटना से हमको भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा एक गाइडेंस लेना है कि अगर मेरे साथ भी ऐसा कोई घटना बनती हो तो मुझे ये मार्ग लेना है। कहीं पर गुरु भगवंत को भी उनका गरिमा कम न हो, साथ में पर के अंदर निंदा भी न हो, और बहुत ही शांति से समाधि पूर्वक गुरु भगवंत को वापस मैं धर्म के अंदर स्थिर कर पाऊं, इसके लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए। तो बात आती है कि गुरु भगवंत का जिस धर्म बोध करने वो द्रमक को सर्व विमला लो कंचन और तत्व प्रीतिकर पानी दिया, उनका ऋण चुकाने का हमारे पास दो ही ऑप्शन है। एक तो करोड़ा करोड़ वर्षों तक उनकी अपन कंटिन्यूअसली सेवा करते रहे तो भी शायद न जाए, और दूसरा ऑप्शन कोई भी गुरु भगवंत, शायद हमारे सदगुरु भगवंत ना हो, लेकिन कोई भी XYZ किसी भी गुरु भगवंत को अगर अपन देखे, अगर वो आचार से भ्रष्ट हो चुके हैं, बहुत ही विनम्रता पूर्वक अगर हम उनको वापस आचार के अंदर स्थिर कर पाए तो इससे 100% गुरु भगवंत का जो ऋण है वो अपन चुका सकते। अभी द्रमक की कथा आगे बढ़ती है कि द्रमक भी सोच रहा है कि भाई मेरे पास वो सम्यक ज्ञान आ गया, सम्यक दर्शन आ गया, अभी ये जो ये जो धर्म बोधकर है वो मुझे खीर फोर्सफुली देने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन मेरे हाथ में वो जो झूठा खाना पड़ा हुआ है उसको मुझे फेंकना पड़ेगा। और अलग अलग मन के अंदर कुविकल्प उत्पन्न होते हैं कि ये गुरु भगवान की चाल होगी, दाल के अंदर काला है, इनको मेरा ये खाना चाहिए, झूठा खाना, इसीलिए मुझे ये सब चीज दे रहे हैं। इन प्रकार के अलग अलग धर्म बोधकर के अंदर जो दोष नहीं है वो दोषों की कल्पना द्रमक करना शुरू कर देते। यहाँ पर भले हम ये थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, लेकिन ये हर एक जगह पर द्रमक यानी कि हम और धर्म बोधकर यानी कि सदगुरु इस प्रकार के हमको विचार कर ले। अभी जिस दोष जो दोष गुरु भगवंत धर्म बोधकर के अंदर नहीं है वो दोषों की कल्पना ये द्रमक करना शुरू कर देते। इसके अंदर बहुत ही सुंदर एक दृष्टांत, एक दृष्टिकोण सिद्धेश्वर गुरु भगवंत देते हैं कि सम्यक्त्व के ना 5 लक्षण होते हैं जो हमने बहुत विस्तार से देखे हुए थे। उपशम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक। ये 5 लक्षण गुण जिस जीव के अंदर हो वो जीव सम्यक भी है या सम्यक्त्व प्राप्त करने की निकट अवस्था के अंदर है, ऐसा अपन मान सकते हैं। और स्पेसिफिकली ये चीज का बैरोमीटर खुद के लिए ही यूज करना है, किसी और के अंदर सम्यक्त्व है या नहीं ये इन 5 चीजों से हम जान नहीं पाएंगे। लेकिन इससे बढ़कर के भी एक चीज जो बहुत ही उभर करके आती है, बिकॉज ये उपशम है, संवेग है, निर्वेद है, अनुकंपा है, शायद 24/7 डेली रूटीन के अंदर ये गुण बाहर हमको खुद को भी बाहर न भी आए तो ये भी पॉसिबल है कि आज कुछ भी ऐसा अनोखा नहीं हुआ था। मैं सुबह गया, रूटीन में पूजा की, बहुत अच्छे भाव आया, आधा 1 घंटा मैंने पूजा की, 6-8 घंटा ऑफिस के अंदर रहा, कुछ ज्यादा वहां पर गड़बड़ वगैरह नहीं की थी, क्रोध मान मैलोभ नहीं हुआ था, और शांति से घर पर वापस आ गया, चौबियार किया, प्रतिक्रमण किया, स्वाध्याय किया और सो गया। तो अभी उपशम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्तिक ज्यादा मात्रा में शायद हर एक एवरीडे रूटीन एक्टिविटी के अंदर दिखने में न भी आए। तो व्हाट इज द बैरोमीटर, व्हाट इज द एग्जैक्ट पॉइंट जानने के लिए कि भाई मेरे अंदर सम्यक्त्व है या नहीं। तब यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवत हमको एक स्टेटमेंट के द्वारा बता देते हैं कि अगर आपके अंदर ये, हमारे अंदर अगर ये चीज है तो आंखें बंद करके मान लेना कि हम समझे, और अगर ये चीज नहीं है और बाकी सारी की सारी चीजें हैं तो आंखें बंद करके मान लेना कि भाई हम संकेती बिल्कुल भी नहीं। जब दूसरे के सिर्फ गुण ही दिखे और जब खुद के सिर्फ दोष ही दिखे तो समझ लेना कि हमको सम्यक्त्व प्राप्त हो चुका है। सामने चाहे हमारे माता पिता हो, हमारे कल्याण मित्र हो, हमारे हमारे खुद के गुरु हो, या नॉर्मल किसी भी पद के अंदर विराजमान सदगुरु भगवंत हो, संघ के अंदर के ट्रस्टी हो, हमारे ऑफिस के अंदर काम कर रहे हमारे एम्प्लॉइज हो, कोई और धर्म वाले हो, तिर्यंज का जीव हो, या
कोई भी प्रकार का जीव हो, किसी भी जीव के अंदर सिर्फ गुण ही हमको नजर आए और साइमल्टेनियसली हमारे अंदर सिर्फ दोष ही नजर आए। भले ही मैं ये धर्म करता हूँ, लेकिन ये सब एक पाखंडी, ये सब मेरा वो क्या बोलते हैं भ्रमणा वाला है। बाकी तो मैं अधमा अधम आदमी हूँ। मेरे मन की अगर आप विचार जानोगे ना, आप समझोगे कि भाई ये तो नरक में जाने लायक है। इतने गंदे विचार, इतने दूर विचार हर एक क्षण मेरे मन में आते रहते हैं। कहाँ पर कोई अच्छी चीज, अच्छी स्थिति को देखा ना देखा और मन के अंदर मेरे भाव बिगड़े, इस प्रकार का मेरा जीवन है। कहाँ बड़ी बड़ी बातें करता हूँ धर्म को लेकर के। अगर एक्चुअल में ना, ये ऊपर कॉस्मेटिक वाला नहीं, एक्चुअल प्रामाणिकता से हमको ऐसा फील होता हो कि भाई मैं बहुत बड़ा दोषी हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ खुद के दोष ही नजर आए और सामने वाले को, चाहे कोई भी जीव हो, एक्स वाई जेड, मनुष्य हो या तिर्यंश हो, डजेंट मैटर, साधर्मिक है या दूसरे धर्म वाला है, डजेंट मैटर, परिवार वाला स्वजन है या अननोन स्ट्रेंजर है, हमारे गुरु भगवंत हो या दूसरे गुरु भगवंत हो, किसी के अंदर हमको सिर्फ गुण ही दिखे तो पक्का स्टैंप के साथ समझ लेना कि भाई हमको सम्यक्त्व मिल चुका है या इस अवस्था के अंदर हम समकिति है। कोई साधर्मिक है, अच्छा आराधना क्रिया कर रहा है, लेकिन हमको सिर्फ उसके जो दोष है वही नजर में आए। कोई गुरु भगवान बहुत विद्वान है, बहुत ही प्रभावशाली है, लेकिन जीवन के अंदर कुछ दोष हो सकते हैं, तो हमको उनकी जो उजली साइड है वो नजर न आए और सिर्फ उनका जो दोष भरा बर्तन व्यवहार है, वाणी है, अगर वो ही हमको हाईलाइट होता रहे तो समझ लेना कि हम समकीर्ति बिल्कुल भी नहीं। हम सबको कलेक्टिवली छद्मस्त की अवस्था के अंदर रखा हुआ ऐसा ऐसा नाम शास्त्रकार भगवान देते हैं। जो जीव जिसने केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, वो सारे के सारे जीव छद्मस्त अवस्था के अंदर है, ऐसा कहा जाता है। फिर चाहे तीर्थंकर परमात्मा भी क्यों ना हो, अगर उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त नहीं किया तीर्थंकर के भाव के अंदर, वो भी छद्मस्त, हम सब छद्मस्त, नरक के अंदर के जीव छद्मस्त, तिर्यंश के जीव छद्मस्त, देवलोक की जीव भी छद्मस्त। तो भाई छद्मस्त जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है? तो गुरु भगवान समझाते हैं कि छद्म, छद्म यानी कि दोष, और अस्थ, स्थ यानी कि स्थान, जिसके अंदर दोष का स्थान पड़ा हुआ हो वो जीव छद्मस्त जीव। अभी छद्मस्त है तो ऑब्वियस है दोष तो रहेगा। मेरे अंदर कुछ दोष कम है क्या, जो मैं सामने वाले के अंदर दोष देखता फिर रहा हूं? ये भूमिका के द्वारा अगर हम सामने वाले के अंदर सिर्फ गुण ही देखें और स्व के अंदर सिर्फ दोष ही देखें, तो स्टैम्प पेपर के साथ साइन कर करके गुरु भगवान देते हैं कि हम सबकी थी। और अगर ये चीज एक चीज नहीं है और बाकी हर एक चीज है हमारे अंदर, फिर भी हम समकीर्ति बिल्कुल भी नहीं। आजकल ना बहुत एक दुख भरे एक हृदय के साथ कहने की बात आती है कि हमारे अंदर गुरु भगवंतों को लेकर के इतनी ज्यादा निंदाएं होती है। शायद एक ग्रुप बना करके भी हम निंदा करते होंगे, संघ के अंदर निंदा करते होंगे, हमारे बेस्ट फ्रेंड या कल्याण मित्र के पास भी हम कोई ना कोई गुरु भगवान की निंदा करते ही होंगे या फिर करी हुई होगी। ऐसा शायद हम में से एक भी जीव नहीं होगा जिसने अपने जीवन के अंदर एक भी गुरु भगवंत की निंदा अपने मुख से बाहर न निकाली। अगर ऐसा कोई है तो उनको शत शत वंदन। बाकी हम सब कभी ना कभी जीवन के कोई ना कोई मोड़ पर हमने किसी ना किसी गुरु भगवत के लिए आशा उनके लिए हल्का बोला हुआ होगा या उनके लिए निंदा भरे शब्द कहे हुए होंगे। जो जीव सदगुरु की, गुरु भगवंत की निंदा करता है, उसका संसार अनंत भवों से बढ़ जाता है। वो गुरु भगवान एक्चुअल में उन्होंने वो दोष सेवा है नहीं सेवा हुआ है वो सेकेंडरी। मान लो कि उन्होंने दोष सेवा हुआ भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अगर उनकी निंदा हम करते हैं तो उनका क्या होगा वो तो वो जाने, अपना अनंत संसार बढ़ जाएगा। क्यों? गुरु भगवान स्पेसिफिकली यहाँ पर सदगुरु की बात हो रही है। गुरु भगवान चाहे वो अपने जीवन के अंदर कितना भी दोष का सेवन क्यों ना करते हो, हमको एक बात क्लियरली जाननी पड़ेगी कि हम सब ने इंडिविजुअली असंख्य बार दीक्षा ली हुई है। हमारे अनंत भवों के अंदर हम सब ने असंख्य बार दीक्षाएं ली हुई, लेकिन आज तक हमको मोक्ष क्यों नहीं मिला?
उसके पीछे अगर कुछ कारण हो तो वो सारी की सारी क्रियाओं के अंदर हमने दोष को ऐड कर दिया हुआ होगा। इसीलिए असंख्य बार ओघा लेने के बाद भी मुझे आपको हम में से किसी को भी अभी तक मोक्ष नहीं, और असंख्य बार ओघा हम सब ने लिया हुआ, ये बात पक्की। तो इसका मतलब ये होता है कि असंख्य बार जो दीक्षा ली उसमें हमने भी असंख्य बार दोष का सेवन करा हुआ, और शायद बहुत भारी वाले दोष भी सेवन करे हुए होंगे। तो अभी कोई गुरु भवन छोटा मोटा दोष का सेवन करते हैं, उनको देख करके अपने को निंदा का भाव होता है, उस समय सोचना ये तो बहुत छोटा दोष है, इसे तो काफी भयंकर मात्रा के दोष मैंने करे हुए हैं। पिछले भव के अंदर मैं अधमा अधम दोष करके बैठा हुआ हूँ संयम जीवन के अंदर, इसीलिए मेरा मोक्ष नहीं हुआ। वरना तो चारित्र बिना नहीं मुक्ति रे, चारित्र ले लिया तो मुक्ति मिल जानी चाहिए। असंख्य बार लेकर के बैठे चारित्र, अब तक मोक्ष नहीं हुआ क्योंकि वो सब कुछ दोष वाला था। तो अगर मुझे सामने वाले के चरित्र जीवन के अंदर दोष दिखते हैं, उस समय मुझे ये सोचना कि भाई ये तो छोटे मोटे दोष है, मैं तो कितना भयंकर दोषों को सेवन करके बैठा हुआ हूँ, मेरी लायकात ही क्या है कि मैं इनका दोषों का मूल्यांकन करूं या उनके दोषों को सामने वाले के पास जाकर के निंदा करूं। ये दृष्टिकोण लेकर क्या। दूसरा, कोई भी गुरु भगवंत हो, उनके जीवन का सबसे बॉटम में बॉटमेस्ट बॉटम वाला जो पर्याय होगा, वो हमारे जीवन का जो उच्च शिखर होगा उससे भी ज्यादा हाइट पर उनका बॉटम होगा। कोई भी गुरु भगवंत हो, एक एग्जांपल के लिए सुन लेते हैं। कोई भी गुरु भगवंत हो, कितना भी उनका बॉडी के अंदर प्रॉब्लम हो, वो रात को पानी तो नहीं ही पिए, और हमारी इतनी दुर्बलता कि शायद अगर हम 365 दिन रात्रि भोजन का त्याग कर भी दे, जो हमारे लिए बहुत दुष्कर है, लेकिन एक बार के लिए मान लेते चलो भाई हम में से कुछ विभूतियां होंगी कि 365 दिन पूरा का पूरा साल भर रात्रि भोजन का त्याग अनुमोदना, लेकिन फिर भी गर्मी के दिनों के अंदर अपन सब पीवीआर का पचखान लेने के लिए लालायित हो जाते हैं कि भाई आज गर्मी बहुत है, पूरा दिन बहुत घूमने का हुआ था, पसीना बहुत हुआ था, पानी नहीं पिया, तो आज अपन पीवीआर ले लेते हैं, रात को शाम को 3-4 गिलास पानी पी लेंगे। हम 365 दिन रात्रि भोजन का त्याग कर नहीं पाएंगे, पहली बात। और अगर हमने कर भी लिया, बहुत ज्यादा हमने अपना अपना सत्व को जागृत किया और हमने 365 दिन रात्रि भोजन त्याग का नियम लिया, लेकिन फिर भी 365 दिन में से क्या हम एक दिन भी रात को पानी नहीं पिएंगे, ऐसा कह सकते हैं? और उसके कंपैरिजन में गुरु भगवंत ने अपना पूरा का पूरा जीवन, चाहे उनको मृत्यु भी क्यों ना आ जाए, रात्रि को वो पानी नहीं ही पिए, इस भूमिका के अंदर वो विराजमान है। तो बस एक हल्का सा एग्जाम्पल मात्र हो गया। ऐसा सोचने जाए तो कितनी सारी चीजें हैं जिसके अंदर गुरु भगवंत स्थिर है और हम बहुत निचली कक्षा के अंदर बैठे हुए हैं। तो गुरु भगवंत के जीवन का जो बॉटम पर्याय होगा, वो हमारे जीवन का जो शिखर होगा उससे भी कहीं ज्यादा ऊपर होगा। तो हमसे जो पर्याय में ऊपर है, गुणों में ऊपर है, व्रत में ऊपर है, उनकी निंदा हम कर ही कैसे सकते हैं? सबसे पहली बात तो निंदा हमारे मुख से निकलनी ही नहीं चाहिए, लेकिन शायद हमारा वो सत्व नहीं कि हम किसी के लिए भी निंदा न करें, इतना अभी मेरे पास वो शक्ति नहीं है। तो एटलीस्ट जितने भी गुरु भगवंत है, उनकी तो निंदा हमारे मुख से न निकले, उनका बॉटमेस्ट पर्याय हमारे एकदम हाइट हाइट वाला जो पर्याय है उससे भी काफी ऊंचा। तब मूल बात की एक बात कि अगर हमारे मुख से गुरु भगवंत के लिए निंदा निकलती हो तो हमारा भव अनंत भवों के साथ बढ़ जाता है। हमारी भव परंपरा के अंदर अनंत भव, 1, 2, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ नहीं, अनंत भव एड ऑन हो जाते हैं। तो ये निंदा वाला जो हमारा बहुत ही भारी दोष है, उसको कैसे भी करके हमको जीवन से दूर करना चाहिए। इसके आगे ये हमारा क्रमक वो गुरु भगवान के सामने अभी खड़ा है। अभी भी उसके मन के अंदर ना वो क्लैरिटी नहीं है कि भाई मुझे परमा अन्न लेना है या नहीं लेना है। पहले शायद सिचुएशन डिफरेंट थी, पहले उसके पास सम्यक दर्शन नहीं था, सम्यक ज्ञान भी नहीं था, तो उसके मन ये जो खीर देने का ट्राई, ये जो तदया कर रही थी, वो जच नहीं रहा था। लेकिन गुरु भगवान ने फोर्सफुली अंजन किया, गुरु भगवान ने फोर्सफुली पानी पिला दिया। अभी सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन भी आ गया। अभी वो ध्रमक के मन के अंदर असमंजस चल रही यार, ये हाथ में जूठा खाना पड़ा हुआ है, बहुत मेहनत करी हुई है ये खाने के लिए,
उसको फेंकने का बोल रहे हैं और सामने से वो खीर भी दे रहे हैं। ठीक है, इतना तो मैं क्लियर हूँ कि मेरे हाथ में जो जूठा खाना पड़ा हुआ है ना, उसकी आवश्यकता गुरु भगवंत को तो बिल्कुल नहीं है। चलो, बिकॉज़ पहले मेरे मन में ये सब चीज़ें चल रही थी कि भई ये खुद के लिए ले रहे हुए होंगे या फिर इनका मोटिव ही खीर देने का यही था कि मेरे हाथ से जूठा खाना ले पाए, या ऐसा पहले विचारना दिमाग के अंदर, हमारे अंदर थी। लेकिन एक बार अंजन हुआ और पानी पिया, अभी हमारे मन के अंदर जो शुद्धता है वो धीमे-धीमे प्रवेश करती है और अभी हमारे विचार बदलना शुरू हो जाते हैं। यस। ये खीर चाहिए ना, तो ये जो झूठा खाना है वो फेंकना ही पड़ेगा। और सेकंड पॉइंट, ये खाने की आवश्यकता गुरु भगवंत को है कि धर्म बोधकर को तो बिल्कुल भी नहीं है। इतना मैं एकदम क्लियर। ये स्टेज तक ना द्रमक पहुंच चुका है। हमको टैली करना है क्या हम इस स्टेज तक पहुंचे हुए हैं? एक बार के लिए एक खीर यानी कि सर्वविदित, पर एक बार के लिए मैं खीर नहीं ले पा रहा, इस स्टेज तक मैं पहुंचा हूं। लेकिन क्या इतना क्लियर है कि मेरे हाथ में जो खाना पड़ा हुआ है, जो जूठा खाना पड़ा हुआ है, वो फेंकने लायक है? क्या इस मानसिकता तक मैं पहुंचा हुआ हूँ? यानी कि भले मैं दीक्षा नहीं ले पा रहा, लेकिन ये संसार त्याग करने जैसा है, क्या ये विचारधारा में हम स्थिर है या नहीं? संसार के प्रति हमको आसक्ति कम हुई है, संसार के प्रति हमको अनासक्ति पैदा हुई है या नहीं, ये हम सब अपने लिए कह पाएँ। अगर हमको पूरा का पूरा अपना शेड्यूल अगर अपन थोड़ा बहुत ये रिकैप के अंदर लेकर के आए और उसमें अपने आप को प्रश्न पूछ करके देखें कि हर एक जितनी भी हम सुबह से लेकर के हमारी घटना हुई, सुबह हम उठे, हमने पेपर पढ़ा, हम स्नान करने गए, हमने पूजा की, हमने नाश्ता किया, हम ऑफिस गए, दोपहर खाना खाया, ऑफिस से वापस शाम को बाहर घर पे आए, चौकियार किया, प्रतिक्रमण किया, स्वाध्याय किया और सो गए। नॉर्मल हमारी एक दिनचर्या, शायद बीच में हमने टाइम पास वगैरह सब कुछ कर लिया हुआ हो। अभी इसमें से पूरे दिन की जो हमारी दिनचर्या है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा हमको खुशी कौन-सी घटना के अंदर मिली थी? जब ग्राहक से 6 महीना पुराना पेमेंट आ रहा था, आज के दिन दोपहर को, तब मुझे खुशी हुई थी, या जब मेरे यहाँ से माल फुल स्पीड में इनवॉइस बन करके बाहर जा रहा था, उस समय खुशी हुई थी? या सबसे ज़्यादा खुशी पूरे दिन के अंदर? खुशी तो हुई होगी, लेकिन क्या पराकाष्ठा वाली खुशी वो थी, या मेरी जो फ़ेवरेट चीज़ वो खाने के अंदर बनी हुई थी और पर्याप्त मात्रा में मुझे खाने को मिली हुई थी, उससे खुशी हुई? या गर्मी से जब मैं घर पर वापस आया और एकदम से एसी चालू करके हास करके बैठा, उस समय खुशी ज़्यादा महसूस हुई थी? या मैं टाइम पास के अंदर नेटफ्लिक्स या अमेज़न या यूट्यूब या व्हाट्सएप ब्राउज़ कर रहा था, उस समय कोई अच्छा वीडियो, कोई अच्छा मूवी, कोई अच्छा वेब सीरीज़ देख लिया, उससे मुझे खुशी ज़्यादा उत्पन्न हुई थी? या किसी ने मुझे फ़ोन पर मेरी प्रशंसा की, मुझे वन ऑन वन मिल कर के मेरी प्रशंसा की, उससे मुझे खुशी ज़्यादा हुई? या सुबह को जो परमात्मा की पूजा करी हुई थी, परमात्मा का स्पर्श किया हुआ था, उसमें खुशी ज़्यादा मिली थी? गुरु भगवंत का प्रवचन सुना था, उसमें खुशी ज़्यादा मिली थी? गुरु भगवंत को वंदन किया था, उनकी सुख-शांति पूछी थी, उस समय खुशी ज़्यादा मिली हुई थी? स्वाध्याय किया था, सामय किया था, माला गिनी थी, या फिर पाठशाला के अंदर गाथा पक्की करने गए थे, इसमें खुशी ज़्यादा मिली हुई थी? ये हमको अपने आप को पूछने हैं। बिकॉज़ ये प्रश्न पूछने के बाद जो उत्तर प्रामाणिकता से हमारे अंदर से बाहर आएगा, वो डिसाइड कर पाएगा कि अभी हमको संसार की आसक्ति ज़्यादा या धर्म की आसक्ति ज़्यादा है। बिकॉज़ जब तक हाथ में पड़ा हुआ जूठा खाना उसको फेंकने की मानसिकता नहीं आती, तब तक धर्म बोधकर हमको खीर नहीं दे पाएँगे। जब तक हम खीर नहीं खाएँगे, तब तक हमारे अंदर के रोग कम नहीं हो पाएँगे। और अगर एक और दृष्टि से बोले तो ये जो जूठा खाना है, वो ही रोग है। क्या हमको कभी भी ऐसा लगता है कि पैसे रोग है, परिवार रोग है, नाम, फ़ेम वगैरह रोग है? ऐसा हमको लगे तो बहुत-बहुत अनुमोदना, शायद हम मोक्ष मार्ग में बहुत आगे बढ़ गए हुए हैं। लेकिन जीवन के अंदर चिक्कार मात्रा में धर्म करने के बाद भी, अभी भी हमको संसार की भौतिकता की लौकिक बातों ही ज़्यादा आकर्षित करती है। उसी बातों के अंदर हमको ज़्यादा सुख, ज़्यादा एक खुशी महसूस होती है। तो थोड़ा बहुत रीथिंक करने जैसा है कि इतना मात्रा में मैं जो धर्म कर रहा हूँ, उसका फल क्या? बस इसी प्रश्न पर आज हम स्टॉप करते हैं। कुछ क्वेश्चन तो फटाफट अपन ले लेते हैं। लास्ट टाइम आपने कहा था आचार्य जी भी बने,
तो वो अभव्य आत्मा, तो हम अपने आप को कैसे पहचाने, भव्य आत्मा या अभव्य आत्मा? बहुत अच्छा शब्द है। बड़े पहले भी मेरे ख्याल से इसके बारे में बात हुई थी। अभव्य आत्मा और भव्य आत्मा। अभव्य यानी कि जो कभी भी अनंत अनंत भव कर लेगा, लेकिन वो जीव मोक्ष नहीं जाएगा, बाकी चार गति और निगोद के अंदर घूमता रहेगा, वो अभव्य जीव। भव्य जीव यानी कि अनंत अनंत भव कर सकता है, लेकिन एक समय पर ये जीव मोक्ष में अवश्य जाएगा, फिक्स है। अभी चाहे भले निगोद के अंदर पड़ा हुआ है या अभी चार गति के अंदर घूम रहा है, बहुत लंबा काल घूमेगा, लेकिन एक समय आएगा जब ये जीव मोक्ष में जाएगा। ऐसे जीव का नाम भव्य जीव। अभी अभव्य और भव्य जीव में से हमारी कैटेगरी कौन सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। बिकॉज अभव्य जीव तो कभी मोक्ष में जाने वाला है ही नहीं, तो क्या हम अभव्य जीव हैं, या मेरा मोक्ष कभी होगा तो अगर हम भव्य जीव हैं? तो इसको जानने के पीछे का, अगर अपन भव्य जीव है या अभव्य जीव है, इसको जानने के पीछे का बैरोमीटर बहुत ही सिंपल है। अगर अगर अपने को मन के अंदर ये सवाल उत्पन्न हो खुद के लिए कि क्या मैं भव्य जीव हूं या अभव्य जीव, अगर ऐसा सवाल हमको अंदर से उठता हो, तो 100% हम भव्य जीव है। बिकॉज पीछे का रीजन, अभव्य जीव कभी भी मोक्ष के अंदर उसकी बिलीफ होती ही नहीं। वो यही समझते कि मोक्ष वगैरह सब हम्बक, ऐसा कुछ होता नहीं। तो उस जीव के मन मोक्ष की या मोक्ष में जाने की कोई भी लालसा नहीं होती। तो उस जीव को तो कभी भी डाउट ही नहीं होगा कि भव्य हो या अभव्य, बिकॉज उसके मन तो सब समान है, भव्य हो या अभव्य। मोक्ष जैसा तो कुछ होता है ही नहीं, तो आप वहां पर जा ही कैसे पाओ? तो कभी भी अभव्य जीव को डाउट आएगा ही नहीं कि मैं भव्य हूं या अभव्य। किसी भी जीव को अगर प्रामाणिकता से खुद के लिए डाउट आता हो कि मैं भव्य हूं या अभव्य, तो 100% वो जीव भव्य जीव ही है। जैसे कोई छोटा बच्चा हो, अगर वो अपनी दादी माँ से बोले कि दादी माँ क्या मैं बोल सकता हूँ या मूंगा हूँ, गूंगा हूँ, ये प्रश्न ही खुद का उत्तर है। इसी प्रकार अगर कोई जीव बोले कि मैं भव्य हूँ या अभव्य हूँ, ऐसा अगर उसको विचार आता हो, तो 100% वो जीव भव्य जीव है। रत्नाकर 25 हिंदी में सिखा सकते हैं, वो कल्पता है। देखो एक्चुअल में ना रत्नाकर 25 जो है वो संस्कृत भाषा के अंदर रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराजा ने रची हुई थी, लेकिन हम सबका शायद दुर्भाग्य कि अपने को संस्कृत बिल्कुल नहीं आता, तो अपन उसको गाथा की तरह या सूत्र की तरह बोल करके निपटा देंगे, तो ये उचित न हो। इसीलिए श्याम, हाँ, श्याम टेलर नाम के एक व्यक्ति ने ये पूरा का पूरा संस्कृत के अंदर का जो रत्नाकर 25 था उसका गुजराती भावानुवाद किया, और वही गुजराती भावानुवाद को आज मैक्सिमम प्रचलित किया जाता है। कहीं पर भी अपने को रत्नाकर 25 की जो संस्कृत की जो गाथाएं है वो मिलेगी भी नहीं और जान भी नहीं पाएंगे, बिकॉज वो बहुत ज्यादा अलुप्त अलुप्त तो नहीं, अवेलेबल तो है, लेकिन कहीं पर प्रचलन में नहीं। प्रचलन में अगर है तो ये रत्नाकर 25 का गुजराती वर्जन, मंदिर छो मुक्ति तनावा, और उसकी रचना रत्नाकर श्रीनिवास ने नहीं की हुई थी, उसकी रचना श्याम टेलर ने की हुई थी। और इसीलिए अंतिम गाथा के अंदर आपो सम्यक रत्न श्याम जीवने तो तृप्ति थाए गणी, इस श्याम के द्वारा इनके जो भावानुवाद करता है, इन्होंने अपना नाम वहां पर रख दिया। तो ये जानने के पीछे का रहस्य ये कि एक्चुअल में रत्नाकर 25 तो संस्कृत के अंदर है, हम भी जो बोलते हैं वो गुजराती भावानुवाद ही है। तो कोई अगर इसको हिंदी के अंदर भी बोलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एक्चुअल तो संस्कृत है, गुजराती भी भावानुवाद है और हिंदी भी भावानुवाद है, लेकिन शब्दों के अंदर थोड़ा बहुत भाव रहे, इस प्रकार का हिंदी के अंदर भावानुवाद वाला मिल जाए तो वो चलता है। अभी तो सभी जीव छद्मस्त है, बिल्कुल हाँ, अभी हम सब छद्मस्त है। जिन जिन जीवों को केवल ज्ञान मिल गया हुआ है, या जो जो जीव मोक्ष में पहुंच चुके हैं, सिर्फ वो ही जीव छद्मस्त नहीं है, बाकी हर एक जीव छद्मस्त। ऐरावत एंड महाविद्या क्षेत्र हमारे नजदीक है, तो हमें दिखते क्यों नहीं? देखो अभी ना यहाँ पर हमको थोड़ा बहुत जैन भूगोल समझने का प्रयत्न करते हैं। कुल 14 राजलोक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे एक के ऊपर एक राजलोक, यानी कि एक प्रकार का क्या बोलते हैं, क्षेत्र का यूनिट। जैसे हमारे यहाँ पर किलोमीटर है, क्या बोलते हैं तो मीटर है वगैरह, उसी प्रकार से डिस्टेंस का यूनिट यानी कि ये राजलोक होता है।
एक राजलोक कितना लंबा होता है? तो बात ये आती है कि अगर एक देव अपनी फुल स्पीड में, अपनी जितनी भी शक्ति है वैक्रिय शरीर के बिना, वो फुल स्पीड में भागे, यानी कि यहाँ से वो गायब होकर के वहां पर जाकर के प्रकट हो जाए वैक्रिय लब्धि से, वो नहीं, लेकिन उसके शरीर के साथ एक देव फुल स्पीड में भागे, उड़े, उसके बाद में उनके पास उड़ने की शक्ति है, तो लगातार 6 महीने तक वो उड़ते रहे और जितना क्षेत्र वो कवर कर पाए इज इक्वल टू एक राजलोक। बहुत शायद एक लंबा एक सोचने का मैटर हो जाएगा, बिकॉज देव की स्पीड कितनी होती है भागने की, वो हमको मालूम शायद लाइट की स्पीड से भाग पाते हुए होंगे, ऐसा अपन अनुमान रखते हैं। तो लाइट की जो स्पीड है इनटू 6 मंथ्स तक जितनी लाइट ट्रैवल करती है, उतना जितना क्षेत्रफल होता है इज इक्वल टू एक राजलोक। इस प्रकार के 7 राजलोक हमारे नीचे है, मतलब हमारा जो तिरछा लोक में हम जहां पर बस रहे हैं, इसके नीचे 7 राजलोक है, एक एक राजलोक के अंदर एक एक नरक। हमारा ये जो तिरछा लोक यानी कि हम जो जहां पर रह रहे हैं ये एक राजलोक, हमारे ऊपर यानी कि लगभग 6 महीने तक लाइट, अब ये तो एक कल्पना है, लाइट की स्पीड शायद इससे ज्यादा भी हो सकती है देव की भागने की स्पीड, लेकिन जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस अगर अपन सोच ले तो अपने से जो देवलोक है, ऊपर के जितने भी ज्योतिष के देवलोक वगैरह, वो 6 महीने का जो भाग करके लाइट जहां तक पहुंच पाए उतने डिस्टेंस के बाद वो ज्योतिष के देवलोक शुरू होंगे, उसके बाद वैमानिक देवलोक, और वैमानिक देवलोक में भी 1 2 3 4 5 मिल करके एक राजलोक होता है, 6 7 8 मिल करके दूसरा राजलोक होता है, इस प्रकार ऊपर भी 7 6 राजलोक, तो इस प्रकार 14 राजलोक हो जाते हैं। और सबसे आखिरी वाला जो राजलोक है उसके एंडिंग में एक स्फटिक की शिला है, और उस शिला के ऊपर हर एक केवल ज्ञानी जीव का आत्मा, मतलब उनका जीव वहां पर जाकर के स्थित हो जाता है। बात करने में तिरछा लोक, एक राजलोक के अंदर ये तिरछा लोक फैला हुआ, इसके अंदर सेंटर में मेरू पर्वत है और घूमते हुए असंख्य द्वीप समुद्र यानी कि आइलैंड ओशन का असंख्य कॉम्बो है। सबसे पहला हमारा जम्बू द्वीप आता है, उसके बाद लवण समुद्र आता है, उसके बाद घातकी खंड आता है, उसके बाद कालोदरी समुद्र आता है, उसके बाद पुष्करावर्त द्वीप आता है, उसके बाद एक और समुद्र आता है, ऐसा करते 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 द्वीप समुद्र और आखिरी वाला एक समुद्र आता है जिसका नाम है स्वयं भू रमण समुद्र। अब ये इतना विशाल ये सब एरियाज है कि अपन कल्पना नहीं कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पर बैठे बैठे बोलो कि भाई लंदन तो यहाँ से बहुत नजदीक में, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से शत्रुंजय 1000 किलोमीटर ही तो है, लेकिन मुझे शत्रुंजय नजर में क्यों नहीं आ रहा? यहाँ से मास प्लानिट अगर लाख 2 लाख 5 लाख कितना किलोमीटर, और अगर इतने किलोमीटर है तो मैं वहां पर पहुंच क्यों नहीं सकता? मुझे वो दिखता तो है लेकिन मैं पहुंच नहीं पाता। तो जस्ट बिकॉज हमको दिखता नहीं है या दिखता है लेकिन पहुंच नहीं पाते, दैट डजंट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो हमारी रीच से दूर है और जो हमको दिखाई भी नहीं देती। ये जो हम बात कर रहे हैं ये अलग अलग महाविद्य क्षेत्र की, ऐरावत क्षेत्र की, तो हमारे जम्बू द्वीप के अंदर भी एक भरत क्षेत्र है, एक ऐरावत क्षेत्र है और एक महाविद्य क्षेत्र है। जैसे ही हमारा जम्बू द्वीप आइलैंड पूरा होता है, लवण समुद्र आता है और उसके बाद घाटकी खंड, इसके अंदर 2 भरत क्षेत्र है, 2 ऐरावत क्षेत्र है और 2 महाविद्य क्षेत्र है। वहां देखो समुद्र, उसके बाद जो पुष्करावर्त द्वीप आएगा उसका आधा भाग, आधे भाग के अंदर ही कर्म भूमि है, बाकी के आधे भाग के अंदर मनुष्य या धर्म नहीं होता, वहां पर पंचेंद्रिय सॉरी तिर्यंच के जीव हो सकते हैं। तो अर्ध पुष्कर परावर्त के अंदर भी 2 भरत क्षेत्र, 2 ऐरावत क्षेत्र और 2 महाविद्य क्षेत्र, तो कुल मिलाकर के एक जम्बू द्वीप का, 2 घाटकी खंड के और 2 पुष्करावर्त द्वीप के, तो कुल मिलाकर के 5 भरत क्षेत्र हुए, 5 ऐरावत हुए और 5 महाविद्य हुए। ये सब ना बहुत ज्यादा एक लंबा डिस्टेंस पर आया हुआ है, तो हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। भरत क्षेत्र में जीवन कौन से गुणस्थानक में है, जीव कौन से गुणस्थानक में और कहां तक जा सकता है? देखो, भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र इन दोनों के अंदर समय जो है वो पैरेलली चलता है। यानी कि अगर हमारे यहाँ पर आज भरत क्षेत्र के अंदर 5वां आरा चल रहा है, तो ऐरावत क्षेत्र के अंदर भी 5वां आरा ही चल रहा हुआ होगा। तो क्या वहां पर भी आज की तरह फोन होगा, टीवी होगा, लैपटॉप होगा, इंटरनेट होगा? तो ये बात कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन
शास्त्र में ये बात आती है कि वहां पर काल जो है वो पैरेलल होता है, यानी कि ऑलमोस्ट अभी हमारी जिस प्रकार की सिस्टम है, सेटिंग है, उसी प्रकार की सिस्टम ऐरावत क्षेत्र के अंदर होगी। छठा आरा यहाँ पर आएगा तो छठा आरा वहां पर भी आएगा, फिर वापस यहाँ पर उत्तर पिनी चालू होगी तो वहां पर भी उत्तर पिनी चालू होगी, तो दोनों मिरर के अंदर चलते रहते हैं। एकमात्र महाविद्य क्षेत्र ऐसा है जहां पर अनंत काल से चौथा आरा ही चल रहा है और अनंत काल तक चौथा आरा ही चलता रहेगा। अभी जीव के गुणस्थानक की बात आती है तो पांचवे यानी कि इस आरे के अंदर जो जीव है वो मैक्सिमम सातवें गुणस्थानक तक ही जा पाएंगे, बिकॉज काल की मर्यादा, शरीर की मर्यादा, शरीर की मर्यादा के कारण हम एक गुणस्थानक, सातवें गुणस्थानक से ऊपर जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सातवें के बाद ना दो स्टेप्स, दो लैडर शुरू होती है, एक उपशम श्रेणी वाली और एक शपथ श्रेणी वाली। तो ये लैडर वगैरह के लिए समय की एक अनुकूलता हो तो ही जीव उस प्रकार के भावों के अंदर रत होकर के वो श्रेणी को चढ़ सकता है। तो अभी उच्च से उच्च जीव जिसने पांचवी आर्य के अंदर जन्म लिया हुआ है वो मैक्सिमम कितना भी जीवन के अंदर धर्म आराधना कर ले, चाहे तीर्थंकर का जीव यहाँ पर क्यों न हो या गणधर भगवंत का भी जीव पांचवी आर्य के अंदर अगर जन्म लेता है फिर भी वो सातवें गुणस्थानक से आगे नहीं ही जा पाएंगे। वापिस से जब छठा आरा पूरा हो जाएगा फिर अगली उत्तर पीने का पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरा आरा पूरा हो जाने के बाद जब चौथा आरा शुरू होगा और उस समय जब धर्म की स्थापना सबसे पहले तीर्थंकर परमात्मा यानी कि पद्मनाभ स्वामी यहाँ पर करेंगे, उनके समय से वापिस से गुणस्थानक में सातवें के ऊपर का गुणस्थानक सब शुरू हो जाए। भव्य जीव क्या कभी अभवी बनता है? नहीं, भव्य और अभव्य ना वो इनबिल्ट क्वालिटी है। एक आम की गुठली है, एक सेब का बीज है। अनंत काल में सेब के बीज डालने से आपको आम नहीं मिलेगी और अनंत काल में आम का बीज बोने से सेब हमको नहीं ही मिलने वाला, बिकॉज अंदर की जो प्रॉपर्टी है वो एकदम डिफरेंट है। सिमिलरली अभव्य जीव अनंत भव के बाद भी भव्य नहीं ही बन सकता और भव्य जीव भी अनंत भव के बाद भी अभव्य नहीं ही बनेगा, उनके अंदर की क्वालिटी ऐसी रहेगी। જેને શત્રુંજયને गिरनाરની स्पर्शना करी हो ये जीव भव्य जीव। यहाँ देखो ये एक अपनी बात आती है कि जो शत्रुंजय या गिरनार शाश्वत तीर्थ की स्पर्शना करते हैं वो बाय डिफॉल्ट भव्य जीव आ जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़े बहुत कंडीशन अप्लाई आती है कि एक बार के लिए ना वो क्या बोलते हैं अपने द्रव्य से यानी कि शरीर से स्पर्श कर भी पाए, अपवाद के रूप में पॉसिबल हो सकता है, लेकिन भाव से कभी भी अभव्य जीव शाश्वत तीर्थों की स्पर्शना नहीं कर पाएगा। कभी भी उसको शत्रुंजय के लिए या गिरनार के लिए अहो भाव या एक क्या बोलते हैं परमात्मा को भेंटने की जो एक अलग अंदर जगती है, ये सब भाव से कभी भी अभव्य जीव स्पर्शना नहीं कर पाएगा। मनुष्य भाव खाली 7 बार ज મળ્યું સાંભળ્યું છે अधिक। देखो 7 बार ऐसा कंटिन्यूअस बताया कि मनुष्य 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 ऐसा 7 बार पॉसिबल है, लेकिन मनुष्य के बाद देव मनुष्य ऐसा अपन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मनुष्य के कुल भव टोटल तो असंख्य अनंत हमने करे हुए होंगे, लेकिन सीरीज में कंटिन्यूअस में 7 बार से ज्यादा अपना नहीं होता। अधिक मास तो वैष्णव धर्म में आवे અને એનું એમાં महत्व હોય तो अपना धर्म में अधिक महीनों आवे। देखो अधिक मास अभी चल रहा है, अभी हमको ना इसका थोड़ा मैथ समझना पड़ेगा। हमको हमारा जो जो हमारा जैन कैलेंडर है, पंचांग है, कारतक फागण मास चैत्र, उसके अंदर अगर अपन देखना तो 30 डेज होते, 15 सुद के और 15 वध के, 30 डेज ऑन एन एवरेज हमारे हर एक महीने के अंदर होते हैं। लेकिन कुल अगर ऐसे अपन देखें ना तो 365 डेज में 365 1.25 डेज के अंदर वो धरती अपना जो है उसके अंदर सीजन्स प्रॉपरली चेंज होते हैं। तो अगर 30 करते जाएंगे 12 महीनों तक तो 360 दिन ही होंगे, तो 4.25 दिन एवरी ईयर हमारा एक्स्ट्रा बढ़ता जाएगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि शायद 10 15 20 साल बाद हमको भादरवा के अंदर हमको गर्मी शुरू हो जाएगी और फागण मास के अंदर बारिश आ जाएगी, तो एक पूरी व्यवस्था हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर चातुर्मास हमको फॉलो कब करना, फागण के अंदर, भादरवा के अंदर या श्रावण के अंदर या आषाढ़ के अंदर, बिकॉज तो चेंज होता है हर 15 महीनों 15-20 सालों के अंदर अंदर। तो 4.25 का जो डे एक्स्ट्रा हमको पड़ता है हर एक साल के अंतिम में, उसको वापस से इंक्लूड करने के लिए
हर 6 या 7 मेरे ख्याल 7 या 8 सालों में एक बार वो अधिक मास आता है, 30 दिन हम एड ऑन करते हैं ताकि हमारा जो सिस्टम है वापिस वो जो नेचुरल ऋतु है उससे एडजस्ट हो जाए। तो सिर्फ हिंदुओं के अंदर ऐसी बात नहीं है, हमारे अंदर भी अधिक मास तो है ही है और उसके पीछे का कारण ये, अभी तो आत्मा सिद्ध में भी नहीं जाती तो निगोद से जीव भी नहीं निकलते होंगे ना। यहाँ से नहीं जाती है, मृतक क्षेत्र से नहीं जाती है, लेकिन महाविद्या से तो मार्ग 24/7 अनंत भवों से और अनंत वर्षों तक चालू ही रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई जीव सिद्ध महाविद्या से बना हुआ है तो निगोद से जो जीव निकलेगा उसको महाविद्या में ही जाना पड़ेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। निगोद से जीव बाहर आएगा बस, फिर चाहे सिद्ध का जीव महाविद्या से निकला हुआ हो और निगोद का जीव भरत क्षेत्र के अंदर एंट्री ले सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से हमारा स्थान बंद है। सिर्फ अपने अर्थ में मनुष्य लोक है, ये तो ऐरावत भरत क्षेत्र और बाकी सब में भी मनुष्य, हाँ मनुष्य ये 15 कर्म भूमि के अंदर है, 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविद्य क्षेत्र। इसके अलावा कहीं पर भी मनुष्य मिलेंगे नहीं। ऐरावत क्षेत्र में कौन रहता है? मनुष्य ही रहते हैं। मतलब हमारा जो भरत क्षेत्र है ना, एग्जैक्टली ऐसी ही कल्पना करना, बस नाम ऐरावत क्षेत्र है। हम कौन से क्षेत्र में? हम जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के अंदर है। टोटल 5 भरत है। हमारा जो भरत क्षेत्र है वो जम्बू द्वीप यानी कि मेरू पर्वत से सबसे पहला वाला जो आइलैंड जो द्वीप है उसके अंदर का जो भरत क्षेत्र है वहां पर हम सब रह रहे हैं। तो मीन भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर, महाविद्या में 20 है, ऐरावत क्षेत्र में 24, ऐसा है। या फिर हाँ देखो, हमारा ना अगर अपने को मालूम हो तो मौन एकादशी का दिन आता है, उस दिन 150 तीर्थंकर परमात्मा के कल्याणक आते हैं। 150 कल्याणक आते हैं, तीर्थंकर परमात्मा शायद कम हो। 150 कल्याणक एक ही दिन मौन एकादशी के दिन हमको उनका आराधना करने का मौका मिलता है। तो ये 150 कैसे होते होंगे? बिकॉज हमारे यहाँ पर तो कुल भगवान 24 है। अगर 24 तीर्थंकर परमात्मा के भी 5-5 अगर अपन गिन ले तो कितना 120, हाँ 120 ही होएगा। प्रोवाइडेड कि हर एक तीर्थंकर परमात्मा का हर एक कल्याणक एक ही दिन हुआ हो, वो भी मैक्सिमम 120 तक ही पहुंच पाएंगे, जैसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे तीर्थंकर परमात्मा के 5 कल्याणक अलग अलग ऑल ओवर द कैलेंडर ईयर स्प्रेड होकर के आते हैं। तो 150 का फिगर आया कहाँ? तो 150 के फिगर के अंदर भरत क्षेत्र की वर्तमान 24, भरत क्षेत्र की अतीत की 24 यानी कि पिछली वाली, और भरत क्षेत्र की आने वाली 24, ऐसे कुल 5 भरत की 3-3 24, 5 ऐरावत की 3-3 24, और महाविद्य क्षेत्र के अंदर जो गुरु जो तीर्थंकर परमात्मा विचरमान है, इन सब में से थोड़े 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 तीर्थंकर भगवंतों का कल्याणक मौन एकादशी के दिन हुआ था। इसके कारण हम 150 कल्याणक वो दिन मनाते हैं और उसी के उपलक्ष्य में हम सब मौन रखते हैं या फिर उपवास वगैरह रखते हैं। तो समझना ये है कि ऐरावत में भी 24 तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर परमात्मा होते हैं। महाविद्य क्षेत्र के अंदर 20 विहरमान तीर्थंकर, विहरमान यानी कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 20 तीर्थंकर परमात्मा तो वहां पर होंगे ही होंगे मिनिमम, और मैक्सिमम कितने? 150, 150 तीर्थंकर परमात्मा। ये 5 जो महाविद्या उनको मिलाकर के बात हो रही है। जम्बू द्वीप वाला महाविद्या, हाथी खंड वाले 2 महाविद्या और पुष्करावर्त द्वीप वाले 2 महाविद्या, कुल 5 महाविद्य क्षेत्र को मिला करके मैक्सिमम 150 तीर्थंकर परमात्मा लाइक एट द सेम टाइम विचरण करते हुए होते हैं। और अगर अपन अलग एंगल से देखें हर एक क्षेत्र को तो कुल 170 तीर्थंकर परमात्मा एक साथ विचरण कर सकते हैं एक ही समय पर। कुछ भरत क्षेत्र में होंगे, कुछ ऐरावत के अंदर, कुछ महाविद्या के अंदर। हमारे इस 24 के अंदर जब अजीतनाथ परमात्मा विचरण कर रहे थे उस समय कुल 170 तीर्थंकर परमात्मा ये 15 कर्म भूमि के अंदर विचरण कर रहे थे। उसके बाद भरत में कम हो गए, ऐरावत में कम हो गए, महाविद्या में भी थोड़े थोड़े कम हुए, और आज के समय के अंदर 30 तीर्थंकर परमात्मा महाविद्या क्षेत्र के अंदर विचरण कर रहे हैं। हम दिगंबर मंदिर में तीर्थंकर को नमन करेंगे तभी मिथ्यात्व का दोष लगता है क्या? देखो अभी ये ना थोड़ा डिबेटेबल हो जाएगा कि अपन न जाए वो बेटर है। अगर अपने पास कोई और ऑप्शन नहीं है, अपने को श्वेतांबर का मंदिर शायद आसपास में नहीं है और हमको बहुत भावना है परमात्मा को देखने की,
तो अपवाद रूप में कभी कभार ऐसा कुछ चले गए, कुछ और ऑप्शन न होने के कारण तो चलता है। अगर अपने को अपनी परंपरा का जो मंदिर, जो जो देवस्थान है वो मिल रहा है, तो उसमें न जाए वो बेटर ऑप्शन होगा। ऐरावत क्षेत्र में नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं। ये शरीर के साथ नहीं जा सकते, ये हमारा भव पूरा हो जाएगा, उसके बाद अगर हमारा पुण्य ऐसा कुछ होगा, तो वहां पर अपने को जन्म मिलेगा। बाकी हम इस शरीर के साथ इस भव के अंदर महाविद्य हो या ऐरावत हो, वहां पर नहीं जा पाएंगे। हाँ, दैवी शक्ति है तो कभी कभार एक दो बार ऐसे इंस्टेंस आते हैं तो उनकी आत्मा को वो लेकर के जाते हैं, चेतना को लेकर के जाते हैं महाविद्य क्षेत्र में, लेकिन वो बहुत रेयर है। पूरे हमारी इतने परमात्मा वीर प्रभु के निर्माण के बाद का 2500 साल के अंदर एक ही बार ऐसा इंस्टेंस सुनाई दिया हुआ था। तो प्राय करके अपन नहीं जा सकते, ऐसा ही मान लेगा। तो सुशीला बहन का कुछ प्रश्न है? मैं थोड़ा ज्यादा नहीं कहता। सुशीला जी, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ। जय जिनेन्द्र साहब, प्रणाम। मुझे आज की रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या सर? आज की रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। जी हाँ, अपना ना रिकॉर्डिंग जितना भी ना, वो हमारा जो एडमिन का नंबर है ना 8122 कुछ आता है, जिसके ऊपर से व्हाट्सएप ग्रुप में जो नितिन भाई जो मैसेज भेजते रहते हैं, उनको अगर डायरेक्टली मैसेज करोगे तो वो आपको यूट्यूब की लिंक भेज देंगे, उस पर आप रिकॉर्डिंग देख सकते बहुत बहुत हैं। अनुमोदन। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मित्रा के विरुद्ध सबकी बहुत बहुत अनुमोदन, धन्यवाद। और कल मुकेश भाई का सेशन बहुत ही सुंदर एक टॉपिक को लेकर के उन्होंने प्लानिंग किया हुआ है। हम सब, मेरी आपकी, हम सबकी जिंदगी में ने स्थान प्राप्त कर लिया हुआ है, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, उसको लेकर के बहुत ही सुंदर कल का उन्होंने कंटेंट तैयार किया हुआ है। एक रेफ्रिजरेटर, एक फ्रिज के कारण हमारे अंदर, बॉडी के अंदर भाव से और द्रव्य से क्या क्या अलग अलग रोग उत्पन्न होते हैं, इसकी सुंदर पेशकश, और साथ में इसका ऑप्शन क्या है, अगर ऐसा नहीं करते तो अपन क्या कर सकते हैं, वो सब बातें अपन कल शार्प 9:15 बजे करेंगे। तो सबको थोड़ा एक 2-3 मिनट पहले अगर लॉग इन कर लेंगे तो उनके क्लास में एंट्री होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सब लोग प्रयत्न करना। धन्यवाद, अनुमोदन और प्रणाम।